बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के दबाव और धमकियों को जूते की नोक पर फेंकते हुए पेशावर से बनी गाला पहुँच गए। हज़ारों कारकुनों ने उनका खिताब किया। हुकूमत इमरान खान के बनी गाला पहुंचने पर घबराहट का शिकार हो गई है कि हम तो इमरान खान को डरा रहे थे, मार देंगे, गिरफ्तार कर देंगे, लेकिन इमरान खान के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और अवाम में मकबूलियत इमरान खान के लिए ऑक्सीजन बनी हुई है। दूसरी तरफ माशी बदहाली ने गरीब आदमी से जीने का हक छीन लिया और इस सूरत हाल में बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर होते हुए शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दिए हैं, जबकि हुकूमत होचे कंडों पर उतर आई। ऑडियो और वीडियो का खेल जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नवाज शरीफ ने खेला था, अब उनकी बाकियात वही ऑडियो और वीडियो का गंदा और गलीज खेल खेलने लग पड़ी है। साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नून लीग ओछे हथकंडों पर उतर आई और इसके आलाकार कहा जा रहा है मलक रियाज की 3 वीडियो हो गई हैं, जिससे इमरान खान के हौसले पस्त करने के लिए मुबैना करप्शन की कहानियां घड़ी जा रही हैं, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। और आजकल मीडिया में अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं कि इमरान खान की किरदार कशी करे और इमरान खान को ख़तरा है कि उनकी ज़िंदगी ना ले ली जाए। लेकिन इमरान खान ने कहा कि वो इस वतन अजीज़ के लिए इस मुल्क की हकीकी खुद मुख्तारी की जद्दोजहद शुरू की है और उन्हें कोई धमकी और ये इस हुकूमत के लोग नहीं डरा सकते। इमरान खान की बनी गाला वापसी पर हुकूमत घबरा गई। 3 दिन तक वज़ीर दाखिला और दीगर आला लीडरान, हुकूमती रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी की प्लानिंग करते रहे कि बनी गाला आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बाज़ खबरें ऐसी है कि वहाँ मशकूक अफराद भी देखे गए जो खुदा न खास्ता इमरान खान को हिट कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं किसी भी सूरत इस गुलामी के दौर में अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ूंगा और उन्हें अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाकर आखिर बनी गाला पहुँच के इमरान खान बनी गाला पहुँचे तो खान की हिफाजत के लिए खिलाड़ियों ने एक बार फिर बनी गाला के बाहर खैमे लगा लिए और हज़ारों कारकुन मुराद सईद, फवाद चौधरी, असद उमर चीमा और दीगर लीडरान ने कहा कि हमारी लाशों तक को क्रॉस करके इमरान खान तक जाया जाएगा। इमरान खान को गिरफ्तार करना है या जान से मारना है, पहले हमें मारना होगा। और इसी तरह हज़ारों लोगों ने कैमा लगा दिया है कि इमरान तेरे जान निशार बेशुमार। नाज़रीन, पीटीआई की क़यादत की बनी गाला में अहम बैठक हुई, जिसमें मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी के इजलास में अदालतों में दायर तमाम केसों की पेशरफ्त पर और कानूनी मशावरत भी की गई और दरख्वास्तों पर ब्रीफिंग इमरान खान को दी गई। लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक आइंदा की हुकूमत की हिम्मत अमली पर गौर किया गया कि हुकूमत किस किस्म की रुकावटें खड़ी करेगी और उन्हें अबूर करने के लिए हम जान की नजराने देने के लिए तैयार हैं। ये पीटीआई के परवानों का अज़म है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। पंजाब की सियासी सूरत हाल, हमजा शहबाज अक्सरियत खोने के बावजूद अदलिया में केस पेंडिंग व तशवीश का इजहार किया गया कि ऐसे में अगर कानून हरकत में नहीं आएगा, एक नाजायज़ तौर पर वज़ीर आला बनने वाला सीट पे बर्मा जमा लेगा तो उस मुल्क में आइन और कानून को मिलिया मेट किया जा रहा है। जिस पर पीटीआई की लीडरशिप ने कहा डाकू, चोर और गद्दार मुसल्लत करके हमारी हुकूमत गिरा कर अब हमारी ज़िंदगियों को लेने पे दाव पर है और हम हर कुर्बानी के लिए इस मुल्क के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजे बगैर हम पर ज़िंदगी मुश्किल है। दूसरी जाने हुकूमत ने इमरान खान की इस्लामाबाद आमद पर बुखलाहट का शिकार हो गई है। हुकूमती रहनुमाओं की उल्टे सीधे बयानात आ रहे हैं। पहले कहते थे इमरान खान की कोई ज़िंदगी को ख़तरा है, खुद थ्रेड लेटर दिए और उसकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली। क्या इमरान खान को बेनज़ीर की तरफ खुदा न खास्ता मरवाया जा सकता है या राजीव गांधी को एक गनमैन के जरिए कराया गया? इसलिए इमरान खान को चाहिए कि वो अपने हिफाजती इंतजामात मुकम्मल तौर पर करें और सरकारी एहलकारों की बजाय अपने मुखलस कारकुनों को
साथ रखे, वरना इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी समेत पाकिस्तान के हर शख्स की हिफाजत में। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान नियाज़ी को इस्लामाबाद वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। पहले कहते थे उसी वक्त गिरफ्तार कर लेंगे, इस्लामाबाद पहुंच के दिखाए, मैं इसको हथकड़ियाँ लगा लूँगा, मडियाला जेल भेजूँगा, वहाँ रखूँगा जहाँ मुझे रखा गया था। कानून के मुताबिक इनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। एक तरफ सिक्योरिटी विड्रा करते हो, दूसरी तरफ सिक्योरिटी देने की बातें करते हो, एक तरफ कहते हो कि हमें जेल में डालेंगे। ये दोहरा मेयार क्या है? नाज़रीन, अगर इमरान खान की ज़िंदगी को कुछ होता तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड पहले ही कर चुके हैं। पाकिस्तान के मीर सादक, मीर जाफर जो अहम ओहदों पर तैनात है, उनकी निशानदेही कर चुके हैं। वो बमशल होगी खबर। नाज़रीन, अगर सिक्योरिटी की यही सूरत हाल रही तो इमरान खान को बहुत ज़्यादा खदशा है कि उनकी जान लिया जा सकता है। दूसरी तरफ इमरान खान को अब गिरफ्तार करने के लिए पीटीआई के दर्जनों रहनुमा और हज़ारा कारकुनों को गिरफ्तार किया होगा। क्या कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने 50,000 से ज़्यादा शेलिंग का सामान, रबड़ बुलेट और दीगर असला मंगवा लिया है। अगर बनी गाला इमरान खान को रेड करके गिरफ्तार किया जाता है, अगर उसमें मज़म्मत होगी तो उसमें बड़ा जानी नुकसान ख़तरा होगा। लेकिन हुकूमत इस वक्त नशे में एक पॉपुलर लीडर जो इस वक्त मुल्क अवाम की मकबूलियत में बुलंदियों पर जा रहा है, उसको मारने की साजिश या गिरफ्तारी शायद हमाकत के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो एक बड़ी गलती होगी और पूरे मुल्क में हर तरफ धरना, लॉन्ग मार्च और चौक कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल पीटीआई ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली है। माशी और इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया जाएगा। कारकुन, खवातीन, बच्चे गिरफ्तारियां देंगे, जेल बरो तरीक बनेगी, लाठी गोली सकी सरकार नहीं चलेगी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, गद्दार हुक्मरान नामंजूर के बनी गाला इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ माशी बदहाली और शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दिए हैं, वो घबराहट का शिकार है, मुल्क उनसे चल नहीं रहा। इस वक्त पेट्रोल 210 रुपये और 30 रुपये और कीमत में इजाफा है, जबकि 10 रुपये बिजली की कीमत के साथ रोज़मर्रा की अशियाँ इस वक्त गरीब आदमी की रेंज से बाहर है। नून लीग और हुकूमत के बाकी इत्तेहादिये इमरान खान की माशी पॉलिसियों को 3.5 साल तनकीद का निशाना बनाते रहे, लेकिन इमरान खान ने उन सी बदहालियों में भी आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दिया और कोरोना में जिस तरह निकाला, पूरी दुनिया ने उनकी इस खूबी को सराहा। उन्होंने इक़्तिदार में आते ही माशियत को ज़मीन बोझ कर दिया था। अब एक हफ्ते में मौजूदा हुकूमत ने, जो इमरान खान ने 3.5 साल माशियत को जितनी भी सूरत हाल थी, महंगाई यकीनन थी, लेकिन इन्होंने उसको ज़मीन बोझ कर दिया और एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया। और अगले ही चंद दिनों में कहा जा रहा है 200 खुदा ना खास्ता 70 रुपये तक पेट्रोल की फी लीटर की कीमत जाएगी। हुकूमत पिछली की कीमतें आसमान पर, बिजली की कीमतें भी आसमान पर पहुँचा चुकी है, जबकि गैस की कीमतों में भी 45% इजाफा कर दिया। इसके साथ मुल्क की माशियत और तमाम इंडस्ट्री बैठ गई है। कारोबारी हजरात हड़तालों पर जाने लगे। उन्होंने कहा इंडस्ट्री और कारखाने बंद करके हम सड़कों पर आ जाएंगे। इतनी बिजली महंगी और पेट्रोल के होते वो एक्सपोर्ट करने का सोच भी नहीं सकते और मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को बीट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा और हुकूमत ने बीट को, ये बिजली और इन कीमतों में कमी ना की तो लाखों कारों का मजदूर हुकूमत के खिलाफ सरापाए एहतजाज बन जाएंगे। ऐसा ना हो कि जैसे भारत में किसानों ने तहरीक चलाई थी हुकूमत के खिलाफ, इसी तरह पाकिस्तान में आम शहरी अपने हकूक़ के लिए मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए तो इस हुकूमत का रहना नामुमकिन होगा। नाज़रीन, इमरान खान को जिसको कहते थे लंगर चलाते थे, वो रोटी तो देते थे, हज़ार प्रोग्राम भी जारी था, गरीबों को अपना घर बनाने के लिए कर्जे भी दिए जा रहे थे। हर ख़ानदान के लिए 10 लाख का फ्री कार्ड था, जो आहिस्ता आहिस्ता तमाम मरात वापस ले लिए। अब मुल्क की इकानम माशियत दान जो खान पर तनकीद करते रहे थे, वो भी खान की पॉलिसियों की तारीफ करने पर मजबूर हो गया और उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत ने का तजर्बाकार सिर्फ मुल्क की इकानमी को बेहतर नहीं, मुल्क को लूटना। और जिस तरह उन्होंने नैब को पर काटे हैं, उस केस में जितनी नैब कवानीन में तरमीम की गई है, उसका फ़ायदा नवाज शरीफ, जरदारी और मरीम को, और इनके केस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। नाइब में 17 तरमीमा की जिसमें करप्शन को ख़त्म कर दिया गया। हर पुराने केस जिसका बेनिफिशरी नवाज शरीफ, इमरान और जरदारी हैं, उन तमाम केसों को आइंदा 2 महीने में ख़त्म करने की हिकमत अमली हुकूमत बना चुकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रिएक्शन दिया था कि वो करप्शन के फ़रोग के इस तरीके को नहीं रोकेंगे। और उन्होंने कहा था कि हुकूमत को चाहिए साफ़ सुथरी शोहरत का नैब का
चेयरमैन मुंतखब करे, लेकिन इन्होंने नैब को में ऐसी तरमीम कर दी है जिसमें बड़े से बड़े डाकू और बैंक लूटने वालों को बरी होना आसान हो चुका है। 2 महीने में इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का ये हाल कर दिया है कि हर पाकिस्तान में माशी एमरजेंसी लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे हर आदमी फिक्रमंद है कि आने वाले लम्हे में वो 10 रुपये भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा कि इस मुल्क को कहीं खुदा न खासा डिफॉल्ट हो। अब ये बिगड़ती हुई सूरत हाल देख कर इम्पोर्टेड हुकूमत खां से माशी सूरत हाल पर डायलॉग करना पर मजबूर हो गई है, लेकिन इमरान खान ने कहा सबसे पहले इलेक्शन अनाउंस किए जाए और मीर सादक और मीर जाफरों को सामने लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 75 बरस बाद भी हमें सबक नहीं सीखा। और भाई, अमेरिका के कहने पे हुकूमतें पलटाओगे, मुंतखब हुकूमत को भेजोगे, और जो बेनज़ीर के खिलाफ साजिश की थी गंदी तस्वीरें फेंक कर, अब खातून अव्वल बुशरा बीबी और फरा की मलक रियाज के साथ ऑडियो मुबैना जाली बनाकर, क्या इससे आप इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म कर दोगे? ये महज आपका ख्याल होगा। लाहौर में एक हस्पताल की तकरीब में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स ग्रैंड डायलॉग करना है। भाई, जब हुकूमत गिरानी थी तो उस वक्त ग्रैंड डायलॉग करना था। वज़ीर आज़म ने कहा कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? खुद वज़ीर आज़म कहते हैं कब तक जिंदा रहेगा, और इस दुनिया में हमें सबसे आगे होना चाहिए था, मगर पाकिस्तान को आगे चलाना नामुमकिन हो चुका है। पहले उन्होंने कहा था फ़कीरों के पास जिंदा रहने की चॉइस नहीं हुई, और अब खुद वज़ीर आज़म ने अपनी नाकामी माशी सूरत हाल को दिवालिया जाने का खुद खतरे का इशारा कर दिया है। नाज़रीन, हुकूमत की बुकलाहट यहाँ तक आ गई है कि वज़ीर साबिक़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नून लीग अच्छे हथकंडों पर उतर आई है। ऑडियो और वीडियो का जाली गंदा घनौना खेल शुरू कर दिया गया। इमरान खान के बुग़्ज़ में नून लीग ने हर अखलाकी हद पार कर दी। माएँ बहनें बेटियाँ सबकी एक जैसी हैं, लेकिन इन्होंने जैसे गिरफ्तारियों पे, लॉन्ग मार्च पे चादर चारद्वारी, अब वीडियो में चादर चारद्वारी। बुशरा बीबी को एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। इनको बदनाम करने के लिए नून लीग की तरफ से नाकाम कोशिश जारी है। अब एक ऑडियो जान के इन्होंने मुबैना तौर पर लीक की है, जिसमें जाहिर किया गया है कि रियल स्टेट के टाइकून मलक रियाज, जो मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के नहायत करीब तरीन है, उनकी बेटी अंबर बातचीत कर रही है और दोनों की गुफ्तगू में अंगूठी देने, बुशरा बीबी को अंगूठी देने की डिमांड की गई है, और कोई कागजात का भी जिक्र किया गया है। और ये वीडियो भी बनाने वाला नहायत जाहिल था, साफ पता है उसमें जंप लगे हैं, उसमें एडिट की गई है, मुख्तलिफ फिक्रों को जोड़ के बनाया गया है। ताहम अंबर की आवाज़ असली या नकली, इसमें भी सवाल बनता है। मलक रियाज की बेटी अंबर मलक रियाज और फरा गोगी और साबिक़ खातून अव्वल की मुताबिकत से तस्करा जानबूझ के जाहिर किया गया है कि खातून अव्वल को दिया जा रहा है। ऑडियो कॉल में मलक रियाज अपने बंदे के ताले और अपने साइड की कोई जगह होगी जिसके ताले खोलने की अर्ज मानिका को रिश्वत देने की मुबैना साजिश की जिक्र कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मलक रियाज की बेटी और इसके अलावा शहबाज शरीफ उनके पार्टनर रहे, नून लीग की अहम क़यादत उनकी पार्टनर रही, जरदारी उनके पार्टनर रहे। ये सारी दुनिया को है, लेकिन क्या ऑडियो और वीडियो का मज़ीद खेल खेल कर हुकूमत इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को ख़त्म कर सकेगी? माशी बदहाली और मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने से बचाने पर क्या ऑडियो वीडियो केस होगा? दूसरी तरफ मुराद सईद, असद उमर और फवाद चौधरी और पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन ने कहा है कि इमरान खान को हमें इतला मिली है कि कत्ल करने की साजिश बनाई गई और गिरफ्तार। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम सड़कों पर होगी और इनके महफूज घरों में जाके इनको गिरफ्तार करेगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अहम अदारे भी मौजूदा हुकूमत की पुश्त पर आ गए हैं, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत के जुल्म सितम की दास्तां तेज़ी से बढ़ती जा रही है और 12 के करीब सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और उन्हें कत्ल करने की साजिश भी तैयार हो चुकी है। इस सिलसिले में सीनियर सहाफ़ी शहीन सुबाई जो अमेरिका में, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि चंद सहाफ़ियों को कत्ल किया जा सकता है। सहाफ़ियों के घरों में धमकियाँ देना, मुकदमा दर्ज कराना और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करना, चादर चार दीवारी की पमाल करना, माशी सूरत हाल को बेहतर करने की बजाय मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाती हुई हुकूमत के लिए इमरान खान डरौना ख्वाब बन चुका है। बनी गाला में उनके साथ किसी भी वक्त बड़ा वाक़या हो सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की साथ दे। ताहम अहम हलकों को सोचना चाहिए कि वो
इम्पोर्टेड हुकूमत की साजिशों से अपने आप को लातल्लक रखे, वरना ये तूफ़ान उनको भी बहा कर ले जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।